तो देखिए आप यहाँ पर इको वॉइस सिस्टम भी ऊपर हमें दिखाई देती है, वो हम मेंटेन करने के लिए यह जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये छत्ते दिखाई दे रहे हैं, इनमें लकड़ियाँ हुआ करती थी, तो वह कुछ इस प्रकार की है। देखिए आप, तो आइए आगे आप आगे आओगे तो हमें इन सारे स्तंभों पर कुछ इस प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं। देख लीजिए यह पूरा चैत्य स्तूप, और उसके साथ साथ यहाँ पर बाहर आएंगे तो हमें और बातचीत कर रहे हैं। तो भंते जी, आने वाले समय में जो जिस प्रकार प्राचीन काल में इन बौद्ध गुफाओं के ऊपर भिक्षु संघ रहा करता था, आपको क्या लगता है आने वाले समय में यह संभव होगा? इमे खो वच्छतयो धम्मा अकुशला तयो धम्मा कुशला। लोभो खो वच्छ अकुशलम्। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध स्तूपों की जानकारी देख रहे हो। तो किस प्रकार यह प्राचीन बौद्ध स्तूप और प्राचीन बौद्ध गुफाएं सारे भारत भर में अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं, तो इसी को यह बोधिसत्व यूट्यूब चैनल उजागर कर रहा है और इसका प्रचार प्रसार कर रहा है। तो आज हम जाने वाले हैं महाराष्ट्र में पहले जो प्राचीन बौद्ध गुफा का निर्माण किया गया है उसका नाम है पितलखोरा। भारत में से सबसे पहले बिहार यहाँ के बाराबार टेकड़ी में प्राचीन बौद्ध गुफा का निर्माण हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र में पितलखोरा और भाजे यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं आती है। यह पितलखोरा प्राचीन बौद्ध गुफा हमें औरंगाबाद जिले के कन्नड़ तहसील में देखने को मिलेगी। वहाँ पर पितलखोरा नाम का गांव है और उसी गांव में गौताड़ा नाम का जंगल है, अभयारण्य कहते हैं उसको, और इसी के बीच में हमें यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं देखने को मिलेगी। और जो वहाँ की पहाड़ी है उसको सातमाड़ा पहाड़ी कहते हैं, और इस पहाड़ी के अंदर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण एक खाई में किया गया है। जी हाँ, पहली ऐसी खाई है जिसमें इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है। इस प्राचीन बौद्ध गुफा का उल्लेख पेरिप्लस ने पेट्रिगल इसमें किया है, और बौद्ध साहित्य बौद्ध ग्रंथ महामयूरी सुत्त इसमें पितंगलय इस नाम से उल्लेख हुआ है। तो ऐसी यह प्राचीन बौद्ध गुफा है। उसके अलावा हमें अर्थनसी ऑफ पेरिप्लस इसमें भी इस पितलखोरा का उल्लेख हमें दिखाई देता है। यह बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र और प्राचीन काल में किस प्रकार इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के ऊपर इन्हीं भिक्षु द्वारा या फिर भिक्षु संघ द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ करता था, यह भी आपको दिखाने वाले। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध रहेगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। हम आए हैं औरंगाबाद शहर से यात्रा कर कर अभी कन्नड़ इस तहसील में, और आप मेरे पीछे यह बोर्ड देख रहे हो। अभी हम यहाँ से गौताड़ा जो अभयारण्य है यहाँ इसके अंदर प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ से पितलखोरा प्राचीन बौद्ध गुफाएं
करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है। कम से कम 20 से 25 मिनट का रास्ता हमें तय करना होगा और वहाँ से हमें चलते जाना होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है, इसका निर्माण खाई में किया गया है। यह जो पहली ऐसी लेनी है सारे महाराष्ट्र में, या फिर हम कह सकते हैं सारे भारत भर में, जो खाई में इसका निर्माण किया गया है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। हम आए हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास। तो आप देख रहे हो इस गौताड़ा, ये जो जंगल है, इस जंगल में से हमारा ये सफ़र जारी है। यहाँ से हमें ये जो खाई है, ये खाई उतरनी होगी नीचे, और इन खाइयों में यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमें देखने मिलेगी। तो हमारे आगे भिक्खु संघ है, जो कि औरंगाबाद का है। औरंगाबाद में सम्यक बुद्ध विहार है, वहाँ के भंते हमारे साथ है। आदरणीय भंते संघ रत्न जी और आदरणीय भंते जी हमारे साथ है, जिनका नाम है दीपंकर भंते जी। तो इनके साथ हमारा यह सफ़र जारी है। तो देख लीजिए आप, प्राचीन काल में कुछ इस प्रकार का माहौल रहता था। यहाँ से यही कदम आगे बढ़ा करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। तो आप याद कर सकते हो उस पल को, जो पल आज हम यहाँ पर दोहरा रहे हैं और इस माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहीं से बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ करता था। यह वही मार्ग है। प्राचीन काल में कुछ इसी प्रकार से चारिका हुआ करती थी। जो दिनचर्या है कुछ इस प्रकार से हुआ करती थी, जो आज हम इस प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार प्राचीन काल में भिक्खु संघ हो या फिर यहाँ पर कोई भिक्खु रहता होगा, वह इसी प्रकार सुबह इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं से, यहाँ से गांव की दूरी करीबन 5 किलोमीटर रहती है। तो 5 किलोमीटर तक का जो पैदल वह जो फासला है वह पैदल करना पड़ता था और वहाँ तक जाना पड़ता था। उसके बाद चारिका होती थी, भिक्षाटन होता था, और उसके बाद संध्या काल होने से पहले इन्हें इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक आना पड़ता था। और यह सब होता था वर्षावास के समय में, क्योंकि इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण वर्षावास में, जो नैसर्गिक आपत्ति यानी कि जो बारिश होगी उससे बचने के लिए इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में जो भिक्खु संघ है उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाती थी। और साथ ही साथ मैं हमेशा इन वीडियो में आपके सामने यह कहता हूँ कि इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण व्यापारी ट्रेड रूट यानी कि प्राचीन जो व्यापारी मार्ग है उन पर किया गया है। तो आप सोचिए किस प्रकार इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ होगा, हमारे सोच के परे है। क्योंकि ऐसे कठिन जगह पर इस प्रकार का भव्य निर्माण करना यह कोई आम बात नहीं है और यह संभव भी नहीं है। आज के युग में अगर हम ऐसे पहाड़ में या फिर जो दरी है, इन दरी में हम प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण करेंगे इन खाई में, तो आज के समय में हम बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर भी करेंगे तो यह मुमकिन नहीं है। लेकिन आप सोच सकते हो प्राचीन काल में तथागत बुद्ध का धम्म किस प्रकार सबके मन में, हम कह सकते सबके आचरण में था। उसी के कारण इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का, ऐसे प्राचीन बौद्ध धरोहर का निर्माण हुआ है। तो हमारे साथ है भंते जी, हम भंते जी से भी बात करेंगे। वंदामी भंते जी, हमारे साथ है भंते संघ रत्न भंते जी। तो यह औरंगाबाद से आए भंते जी। तो आपको क्या लगता है इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का महत्व कितना होना चाहिए और आने वाले समय में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को क्यों हमें संवर्धन करना चाहिए, इनका क्यों बचाना होगा? एक्चुअली अभी जो बुद्ध लेनी में जा रहे हैं हम, जो सभी बुद्ध लेनी का इतिहास देखेंगे। इतिहास देखने के लिए जो भिक्षु संघ के लिए बनाए गए जो गुफा है
उसमें भिक्षु लोगों की ट्रेनिंग होती थी और लोगों को भी धम्म का आचरण, धम्म का देशना उधर बुद्ध लेनी में होने मतलब होता था। तो अभी इसका संवर्धन करने इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी जो हमारे पास अभी हम जैसे बुद्ध लेनी विजिट कर रहे हैं और बुद्ध लेनी को देख के हमें बुद्ध धम्म का इतिहास, बुद्ध धम्म की जानकारी हमें प्राप्त होती है और हमें मालूम है कि इधर भिक्षु संघ का वास्तव्य था। तो इन फ्यूचर में जो हम जैसे जैसे आगे हमारा बढ़ते जाएंगे तब तक इन फ्यूचर में भी लोगों को इसका ज्ञान, इसका जो भी महत्वपूर्ण है वो लोगों को भी मालूम होना चाहिए। इसलिए हमें जतन करना मतलब अनिवार्य है और इसका धम्म का प्रचार के लिए भी इन फ्यूचर में भी बहुत मददफुल रहेगा। यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है जिनका नाम है पितलखोरा, यह देखिए आप, इनके 2 समूह है, तो हम इनकी जानकारी लेंगे। उससे पहले हमारे साथ है भंते संगरत्न जी। यह इंटरनेशनल इनका लिंकेज है, यह बहुत से देशों में आज तक इन्होंने यात्रा की है और वहाँ पर जाके बौद्ध धम्म की शिक्षा लेते हैं। तो भंते जी आप बता सकते हो कि जो बाहर गांव आप जाते हो तो वहाँ पर मतलब अन्य देशों में किस प्रकार से बौद्ध धम्म की दीक्षा दी जाती है और वहाँ के जो उपासक हो या फिर जो भिक्षु वर्ग है वो किस प्रकार, उपासक किस प्रकार उनके आचरण में बौद्ध धम्म लाता है और भिक्षु संघ किस प्रकार बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करता है। हाँ, अभी जो हमारे बौद्ध राष्ट्र है, जैसे में वर्ल्ड फेमस जब भी बौद्ध का देश माना जाता है, सबसे पहले नाम आता है थाईलैंड और श्रीलंका। ये जो 2 देश है एक कई हज़ारों साल पहले से बुद्धिज़्म में आरूढ़ है, बुद्धिज़्म का फॉलो कर रहे। वो उनका बहुत सालों से उनके फैमिली टू फैमिली वो बुद्धिज़्म का संस्कार, उनका धम्म ये स्प्रेड होते जा रहा है। जैसे कि अगर अभी थाईलैंड में एजुकेशन भी होगा, स्कूलिंग एजुकेशन होगा या कॉलेज एजुकेशन होगा, उसमें भी बुद्धिज़्म का मतलब टीचिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो बचपन से जो बुद्धिज़्म का संस्कार है और अगदी बचपन से उनको मिल रहा है। इस कारण वो बड़े भी होते जाएंगे तो बुद्धिज़्म के दूर जाके रह नहीं सकते। बुद्धिज़्म में उनका जन्म हुआ है और बुद्धिज़्म में भी उनका मृत्यु होगा और उसमें उनका दिनचर्या का भी उनका मतलब उनको खुद का डेली रूटीन है वो भिक्षु संघ का डेली रूटीन से मैच करते हैं। जैसे कि थाईलैंड में भिक्षु संघ सुबह 5 बजे भिक्षाटन करता है, तो उधर के उपासक लोग भी सुबह 3-4 बजे उठ के पूज्य भिक्षु संघ के लिए खाना बनाते और 5 बजे उनको दान मिल देते। ऐसा नॉर्मल देखेंगे हमें तो लोग जो संसारी जीवन में रहते उनका तो सुबह 7-8 बजे से आगे शुरुआत होता है और उधर भी जो बौद्ध राष्ट्र है, बौद्ध कंट्री है, वो सुबह भिक्षु संघ को दान देने के लिए इतना श्रद्धा युक्त मन से 3 से 4 बजे को उठते और भिक्षाटन में दान करते, पिंडपात में दान करते। उनका जो श्रद्धा है वो उनको बचपन से सिखाया गया धम्म का ये श्रद्धा है। उनको बचपन से दिया गया माता पिता एवं जो गुरुजी रहते हैं, स्कूल में गुरुजी पढ़ाते, कॉलेज में पढ़ाते और बुद्ध विहार में भी उनको मतलब ट्रेनिंग मिली जाती है बचपन से। तो इसका मतलब वो कारण है, इसका फल ये ही है कि वो हजारों साल से बुद्धिज़्म में उनका कंट्री है। तो हमारा भारत में अभी देखेंगे हम तो कई जो बाबा साहेब ने हमें दीक्षा दी वो 64 ईयर्स एगो धम्म दीक्षा हुए। तो हमें भी मतलब कई साल लगेंगे और बुद्धिज़्म होने के लिए, बौद्ध राष्ट्र बनाने के लिए। लेकिन हमें जैसे कि जो धम्म का आचरण है, धम्म का श्रवण है, लोगों ने बुद्ध विहार में जाना चाहिए, भिक्षु संघ को बुलाना चाहिए। भिक्षु संघ को भी बढ़ाने के लिए हमारे परिवार से भी कुछ मतलब हमारे फैमिली रिलेटेड होंगे, उनको भी मतलब मन परिवर्तन करना चाहिए भिक्षु संघ को बढ़ाने के लिए। तो ये करना उचित रहेगा। जी हाँ, तो हमारे पास उसका उदाहरण है। आइए भंते जी, यहाँ पर आइए आप। तो देखिए आप यहाँ पर हमारे साथ भंते जी है, तो यहाँ पर हमारे साथ यह छोटे भंते जी है। भंते जी आपका नाम क्या है? गुणानंद। तो आप कितने साल से इस चीवर को ग्रहण किया है आपने अभी तक? कितने साल से लिया आपने? 2.5 सालों से। तो आपको किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? आपल्याला काय शिकवलं जातं विहारामध्ये? वंदना, अजून प्रशिक्षण। तो देख सकते हो यहाँ पर इतने कम समय में से अगर हम हमारे बच्चों को, आने वाली जो कौम है उनको इस प्रकार की शिक्षा देंगे तो आने वाले समय में हम कहते हैं ना, जो बाबा साहब ने कहा था भारत बुद्धमय करना है, तो उसके लिए हमें ऐसा कदम बढ़ाना होगा। हमारे घर परिवार में से हमें यह एक धम्म के लिए यह एक छोटा सा जो हिस्सा है वह त्याग देना होगा। तो हमें
इस प्रकार बौद्ध धम्म को हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे समाज में से, गांव हो शहर हो, वहाँ से एक जो है बौद्ध धम्म का कदम आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठाना होगा। तभी जो बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार जैसे प्राचीन काल में हुआ था, ठीक उसी प्रकार आज के समय में भी होगा। और बंते जी, वहाँ पर मैंने सुना है जो बाहर गांव के बनते, बाहर देश के बनते, वह अपनी दिनचर्या में वह खुद उनका एक ये होता है, यानी कि मतलब वो एक काम करते हैं, यानी कि वो शिक्षक है या फिर वो ड्राइवर है या फिर हम देखते हैं यहाँ पर वह व्यापारी भी है और बहुत से कार्य वह एक साथ करते हैं, मतलब उन्हें लिमिटेशन नहीं है। तो हम भारत में देखते हैं, आप जैसे आपने जैसे आपने चीवर ग्रहण किया है, तो हम लोगों का नज़रिया क्या होता है कि जिन्होंने चीवर ग्रहण किया है वह सिर्फ एक धर्म गुरु है, उसके अलावा अन्य उसकी कुछ एक्टिविटी नहीं होती। हमारी ऐसी सोच है, तो वहाँ की कैसी सोच है? एक्चुअली वहाँ की सोच मतलब जैसे भिक्षु संघ हम इंडिया में देखेंगे, भारत में देखेंगे तो एक भिक्षु को हमने जैसे कि भिक्षु संघ को फ्रेम में बांध दिया है। जैसे कि आप अभी बोले कि सिर्फ धम्म गुरु की एक्टिविटी यही तक सीमित है, भिक्षु लोगों को प्रवचन देना, बुद्ध विहार में रहना और उपासक लोगों को सील प्रदान करना, यही एक्टिविटी लोग मतलब ये करते, समझते हैं कि भिक्षु संघ की यही एक्टिविटी है। लेकिन मैंने जो श्रीलंका जाके देखा, थाईलैंड बौद्ध राष्ट्र में जाके देखा, तो उधर भिक्षु संघ का मतलब इससे भी बहुत बड़ा कदम है। जैसे कि भिक्षु संघ कुछ भिक्षु यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में प्राध्यापक लेवल पे भी काम करते हैं और उसका जो अर्निंग होता है वो धम्म के लिए ही डोनेट करते हैं। मतलब खुद का पर्सनली कोई लाइफ नहीं है, धम्म के लिए ही लाइफ है। तो ऐसे बहुत सारे बंते जी लोग हैं विविध अन्य क्षेत्रों में लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए भी मतलब जॉब करते हैं। लेकिन उसका जॉब का बेनिफिट जो है वो सब धम्म के आचरण के लिए, धम्म के स्प्रेड करने के लिए जाता है। तो इस कारण क्या होता है कि पूज्य अगर कोई एखादा उपासक होगा, एखादा मनुष्य होगा, उसको अगर चीवर लेना है तो उसको लेने के लिए कुछ तो प्रभावित होना पड़ेगा, कुछ तो मतलब धम्म का समझ आना चाहिए। तो ये जो देखने के बाद जैसे कि उनको इतना फ्रीडम है कि वो जो एजुकेशन में मतलब भिक्षु संघ टीचिंग भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। तो ये जो दिखता है लोगों को, सामान्य लोगों को, उससे प्रेरणा मिलती है कि भिक्षु संघ में भी हम जाके कुछ ना कुछ काम कर सकेंगे और उसका जो अर्निंग होगा वो हम धम्म के लिए डोनेट कर सकेंगे। इतना बड़ा सोच उन लोगों का है, इसलिए वो अभी प्रसिद्ध है और उनका पास बुद्ध धम्म अभी तक जैसे का जैसा ही है। जी हाँ, तो उसका कारण यही है कि वह जो राष्ट्र है वहाँ पर बड़े पैमाने किस प्रकार आज भी लोग बौद्ध धम्म स्वीकार रहे हैं। उसका कारण यही है कि वहाँ पर कोई मर्यादा नहीं है, यानी कि बौद्ध धम्म की आप शिक्षा ग्रहण करते हो या फिर आप यह जो चीवर ग्रहण करते हो उसके बाद आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती या लिमिटेशन नहीं होती। आपको बुद्ध ने जो उपदेश दिए उनका तो पालन करना है और कड़ी से पालन करना है। वह उपदेश पालन करते हुए, उन नियमों को पालन करते हुए आप इस प्रकार आगे बढ़ सकते हो। यह जो आप प्राचीन बौद्ध गुफाएं देख रहे हो, यह प्राचीन काल में बहुत बड़े प्रशिक्षण केंद्र हुआ करते थे। यहाँ पर बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दी जाती थी उसी के साथ अन्य भी प्रशिक्षण दिया जाता था, जैसे आयुर्वेदिक हो या फिर आर्थिक हो या फिर सामाजिक हो। इस प्रकार की शिक्षा यहाँ पर प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु को दी जाती थी और वह बौद्ध भिक्षु केवल बौद्ध भिक्षु न होकर वह समाज के कोने कोने में जाता था और उस प्रकार का प्रशिक्षण, जहाँ पर जैसा प्रशिक्षण लागू होगा उस प्रकार का प्रशिक्षण प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु दिया करता था। जिस प्रकार भंते जी ने कहा आपसे कि म्यांमार हो, थाईलैंड हो या श्रीलंका हो, वहाँ के भंते अपनी दिनचर्या यानी कि वह बौद्ध धर्म का जो भी विधि है वह पूरी करते हैं, उसके बाद वह काम पर जाते हैं, यानी कि वह शिक्षक हो या फिर ड्राइवर हो या फिर वह अन्य कोई काम करते हो या फिर कोई व्यापार वह करते हो, वह जो सारा निधि है वह बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए वह इस्तेमाल करते हैं। इसके कारण बाहर गाँव यानी कि हम दूसरे कंट्रीज़ में देख पाते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होता है। तो भारत में भी हमारी सोच हमें खोलनी होगी, हमें यह सोचना होगा किस प्रकार हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसके लिए हमें हमारी जो आने वाली कौम है, हमारे घर में से एक, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर भंते जी हमें दिखाई दे रहे हैं, इसी प्रकार के भंते जी हमें हमारे घर में से निर्माण करने होंगे, तभी जाकर आगे हम हमारी प्रगति कर पाएंगे और यह अंतिम सत्य है। चलिए आगे हम चलते हैं, प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। चलिए, जिस प्रकार हम प्राचीन भारत की मूल सभ्यता यानी कि मूल संस्कृति के निशा खोज रहे हैं, तो यहाँ पर हमें
दिखाई देता है कि किस प्रकार हमारी जो प्राचीन सभ्यता यानी कि प्राचीन संस्कृति थी वह कितनी वैभवशाली थी और उसका जो व्याप था वह बहुत बड़ा था, यानी कि बहुत बड़े पैमाने में उन्होंने प्रगति की थी। तो यहाँ पर हमें इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को जाते समय यहाँ पर एक जो बहता हुआ पानी का स्रोत यहाँ से जाता है, जो पहाड़ियों से आता है, तो इसे क्रॉस करने के लिए शायद कह सकते हैं मराठी में जिसे उखड़ गोटा कहा जाता है, यानी कि एक यह आप देख रहे हो गोल यहाँ पर हमें खड्डा किया हुआ दिखाई देता है, इसे उखड़ गोटा कहा जाता है। या फिर हम कह सकते हैं उस समय में कुछ ऐसी व्यवस्था होगी कि यह जो प्राचीन काल में यह जो पानी का स्रोत है इसे पार करने के लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया होगा, जिसके कारण पानी का बहाव ज़्यादा होगा तो भी यह जो सफ़र है यानी कि बौद्ध गुफा तक पहुँच सकते थे, उस प्रकार की सुविधा की गई होगी। क्योंकि हमें यहाँ पर यह गोल दिखाई देते हैं, उसके बाद यहाँ पर हमें ये चौकोनी यहाँ पर कार्विंग दिखाई देती है, यानी कि इसके अंदर लकड़ियाँ लगा दी गई होगी या फिर बड़े पत्थर इसमें लगा दिए गए होंगे और यहाँ पर एक पुल बना दिया गया होगा। हम कह सकते हैं, ये कंफर्म जानकारी नहीं, हम कह सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक नैसर्गिक हमें यहाँ पर वाटर का जो ये स्टोरेज हुआ दिखाई दे रहा है। इसे महाराष्ट्र में या फिर कहीं पर भी ऐसे बड़े गड्ढों को और जहाँ पर पानी जमा हुआ हो उसे हत्तीडोह कहते हैं। तो ऊपर से पानी बहते हुए आता है और वह बड़ी ही मतलब बड़े ही ज़ोरों से आता है। उससे क्या होता है, गोल गोल जो क्रिया होती है उस क्रिया से यह जो पत्थर आप देख रहे हो ये खड्डा हो जाता है और वह पानी जब भी बहता है तो अंदर गोल गोल घूम कर जो पत्थरों का घर्षण होता है उसके कारण ऐसे बड़े बड़े गड्ढे निर्माण होते हैं और यहाँ पर पानी जमा होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ऐसे 2-3 ऐसे ये पानी के ढो यहाँ पर दिखाई देते हैं और जो बड़ा पानी का स्रोत यहाँ से बहता हुआ आगे चला जाता है। तो आगे उसे धबधबा, यानी महाराष्ट्र में धबधबा कहते हैं मराठी में, जिसे हम इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं, जो पहाड़ी से पानी गिरता है उसे। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार का दिखाई देता है और इसके आगे हमें प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह देखने को मिलेगा और उसकी जानकारी हम प्रत्यक्ष रूप से अभी लेने वाले हैं। हम आए हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाएं जिनका नाम है पितलखोरा। तो देखिए यहाँ पर हमें एक भारतीय पुरातन विभाग द्वारा बोर्ड लगाया हुआ दिखाई देता है और इस बोर्ड में इस जगह की जानकारी दी गई है और वह बहुत थोड़ी ही जानकारी है। तो देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार की जानकारी दी गई है। ये जो पितलखोरा, ये जो प्राचीन बौद्ध गुफा है या फिर ये पितलखोरा, ये जो एक प्राचीन व्यापारी केंद्र हुआ करता था जिसकी पहचान टॉलमी नाम के जो यात्री थे उन्होंने पेट्रिगल नाम का जो उनका ग्रंथ है उसमें किया है। और उसके अलावा बौद्ध ग्रंथ महामयूरी उसके अंदर भी इस पितलखोरा का उल्लेख पितलांग करके किया हुआ है, यहाँ पर दिया गया है। और उसी के साथ साथ यह जो स्थान है सोपारक यानी कि आज का सोपारा, बरुकच यानी कि आज का भड़ोच जैसे बंदरगाहों के साथ और देश के अंतर्गत भाग में स्थित प्रतिष्ठान यानी कि आज का पैठन एवं तगर यानी कि आज का तेर जैसे शहरों को जोड़ने वाले व्यापारी मार्ग पर यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं स्थित है, ऐसा उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए आप पितलखोरा अथवा पितल से बनी हुई खाई में 14 बौद्ध गुफाएं उत्कीर्णित है, जिनका समावेश महाराष्ट्र के आद्य मठों में किया जाता है। यानी कि जो मुख्य प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उनमें इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का उल्लेख किया जाता है। सभी गुफाएं हीनयानकालीन है और महायानकालीन स्थापत्य की रचना यहाँ नहीं दिखाई देती है। यह गुफाएं 2 समूहों में विभाजित है, जिसमें खाई दाहिनी ओर और प्रथम बाईनी ओर और द्वितीय गुफाएं स्थित है, जिसमें 6 चैत्य गृह यहाँ पर दिए गए हमें दिखाई देते हैं, जिसके नंबर है 3, 9, 10, 11, 12 और 13। और अन्य जो बाकी के हैं वो बाकी विहार है। तो यहाँ पर हमें विहार भी दिखाई देते हैं। विहारों की रचना सामान्य है, जिसमें आयताकार मंडप की दीवारें कक्ष खुदे हुए हैं। इनके अंदर पत्थर में खुदी हुई शैया तथा आलो की व्यवस्था की गई है। इनमें गुफा 4 में विशेष उल्लेख है। गुफा का मंडप जो है वह विशाल है, जिसकी पिछली दीवार में 7 कक्ष खुदे हुए हैं, जिसकी छत पर घुमटकार है। इस गुफा के सामने विस्तृत आंगन गुफा संख्या 1, 2 एवं 3 के साथ विभाजित है। इस गुफा के प्रवेश द्वार के दोनों ओर आम कदम द्वारपाल यानी द्वारपाल हमें दिखाई देते हैं,
दार शीर्ष पर गजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी की यानी महामाया जी तथागत बुद्ध की माँ। द्वार शाखा पर पुष्पाकृति उत्कीर्ण है, यानी कि पुष्प हमें दिखाई देते हैं। यह चैत्य गृहों में गुफा 3 में अपनी विभाजित योजनाओं के लिए उपलब्ध उल्लेखनीय है, जिसमें गज पृष्ठाकार प्रार्थनागृह दीवार से समांतर खड़े स्तंभों की वजह से मध्यम यव प्रदक्षिणा पथ में विभाजित है। इनमें दाहिनी कतार में 10 और 11वें खंभों पर शिलालेख है, और इन जो चैत्य गृह है उस चैत्य गृह में हमें शिलालेख दिखाई देगा, और वह शिलालेख 10वीं और 11वीं जो अष्टकोणी पिलर्स कहा जाता है, 8 आरो वाला जो यहाँ पर स्तंभ है उसमें दिखाई देता है, उनमें शिलालेख दिया है। उस शिलालेख में बताया गया है कि इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को निर्माण करने के लिए किन्होंने दान दिया है, उसका उल्लेख यहाँ पर हमें दिखाई देता है, जिसमें यह स्तंभ गंधिक यानी कि इत्र बनाने वाले कुल मितदेवस, इनका दान यहाँ पर दिया गया है, और संघक के पुत्र का दान यहाँ पर है, यानी संघक जो है इन्होंने इनका दान दिया है, और यह दानकर्ता वर्तमान कालीन पैठन के निवासी है। जी हाँ, औरंगाबाद में पैठन है। पैठन यह प्राचीन काल में पुलवामी नाम का जो सातवाहन राजा था उनकी राजधानी थी, और उनकी राजधानी में यह निवासी रहते थे, ऐसा उल्लेख यहाँ पर किया गया है। देखिए, पितलखोरा पश्चिम भारत में शैल स्थापत्य के आद्य केंद्रों में से एक था, जो केवल स्थापत्य रचना व कलात्मकता की दृष्टि से अपितु धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक अध्ययन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार की जानकारी हमें यहाँ पर दी गई दिखाई देती है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ आदरणीय भंते जी संघरत्न जी है, तो हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। तो भंते जी आने वाले समय में जिस प्रकार प्राचीन काल में इन बौद्ध गुफाओं के ऊपर भिक्षु संघ रहा करता था, आपको क्या लगता है आने वाले समय में यह संभव होगा? अभी देखा जाए तो जो अभी की जो समय है वो समय, ये जो बुद्ध लेनी जितने भी है वो सब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से चल रहे हैं। उनके अंतर्गत वो जो काम जो कार्यरत है वो चालू है, और इसका जो है वो सब शासन पे मतलब आरूढ़ है, शासन का नियम चलता है। तो हम उसको मतलब कुछ लोगों ने मिलके अगर प्रयत्न किया उसका, आपने सब मतलब बुद्धिज़्म जो फॉलोअर्स है वो लोगों ने सब मिलके अगर शासन को लेटर दिया, आर्कियोलॉजिकल को लेटर दिया कि इसमें कुछ सुधार ना करके पूज्य भिक्षु संघ के लिए बुद्ध लेनी पे रहने की व्यवस्था और उनको अधिकार रहने का और कामकाज में हाथ बटाने का अधिकार दीजिए, तो ये संभव हो सकता है। अगर उपासक लोग जागते हैं, बौद्ध अनुयायी जागते हैं, तो ये असंभव नहीं है, संभव है। तो हम सब मिलकर प्रयास कर सकते हैं कि जितने भी महाराष्ट्र में नहीं तो जितने भी भारत जम्बूद्वीप में बुद्ध लेनियाँ हैं वो सब पूज्य भिक्षु संघ के अंडर में अगर रहती है तो उसका संवर्धन 100% प्योरिटी से और अच्छे से होगा, ये तो सबको गारंटी है। और उसका जो संवेदन उसके साथ भी जो उपासक लोग हैं, श्रद्धा उनकी बढ़ती है और बुद्ध लेनी में जाने आना उनका डेली का शुरू हो सकता है। और जो बुद्धिज़्म का जो पहले भगवान बुद्ध के टाइम में होता था, भिक्षु संघ के लिए उपासक लोग श्रद्धा युक्त मन से आते थे और उनका धम्मदेशना श्रवण करते थे, वैसा ही मतलब परंपरा आज के दिन हमको मिलने के लिए मतलब देख सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि ये सब भिक्षु संघ के अंडर में रहे और भिक्षु संघ इसकी कामकाज संभाले और अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इधर आने के बाद धम्म का उपदेश करे, धम्म का ज्ञान दे, धम्म उनको देशना दे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया बात कही है भंते जी ने। तो यहाँ पर देखिए भारत में जो भंते हैं, जैसे आप संघरत्न भंते जी को देख रहे हो, ये बहुत ही पढ़े लिखे और काफ़ी पढ़े लिखे और जो भी इनकी स्टडी है इन्होंने डिग्री कंप्लीट की है। उसी प्रकार के भारत में अन्य जो भिक्षु है या फिर भिक्षु संघ में रहने वाले भिक्षु है वह प्रशिक्षित है। तो यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग से निवेदन करना चाहेंगे, अगर उन्हें ऐसे प्राचीन स्थलों पर उनके कर्मचारी नियुक्त करने हैं तो क्यों ना इन बौद्ध भिक्षु को इन्हें रखा जाए, क्यों ना इन्हें नियुक्त किया जाए, ताकि वह अच्छे से इस प्राचीन बौद्ध गुफा की देखभाल करेंगे। और यहाँ पर आने वाले जो पर्यटक हैं, हम देखते हैं
इस जगह पर कोई भी आते हैं यहाँ पर विजिटर विजिट करने, जिसे हम कह सकते हैं वो लोग पर्यटक आते हैं यहाँ पर, तो उन्हें गलत जानकारी दी जाती है। और इस मॉन्यूमेंट्स में जो कुछ हम देखते हैं, स्तूपा है या फिर अन्य जो शिल्पकला है, उनके बारे में सरासर गलत जानकारी दी जाती है। लेकिन अगर हम इन भिक्खु को रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से जो जानकारी है इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का महत्व और तथागत बुद्ध के धम्म का महत्व वो अच्छे से बताया जाएगा। तो मेरी शासन से, प्रशासन से और आर्कियोलॉजी विभाग से निवेदन रहेगा कि आप ऐसे स्थलों पर जो कर्मचारी है, कर्मचारी के बतौर पर आप इन बौद्ध भिक्खुओं को रखा करें, ताकि वह अपने धर्म का पालन करे, अनुशासन यहाँ से कर सके और इस साथ ही साथ शासन को भी वह सहकार्य करेंगे, इन प्राचीन बौद्ध वास्तुओं को वह बचाने का प्रयास करेंगे। तो यह करना होगा, तभी जाकर हम देख पाते हैं भारत भर में या फिर महाराष्ट्र में जो भी अनदेखी अनजानी सी जो प्राचीन बौद्ध गुफा है वह बचाने में बहुत उपयुक्त होगा। तो उसके लिए यह प्रयास हमें करने होंगे और यह प्रयास आर्कियोलॉजी विभाग को करना होगा, तभी जाके इन मॉन्यूमेंट्स का जतन होगा, संवर्धन हम जिससे कहते हैं वह होगा। तो चलिए अभी आगे हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के। तो यहाँ पर हम शुरुआत में आते हैं, तो शुरुआत में हमें यहाँ पर आप देखिए ये विहार दिखाई देते हैं। तो देखिए आप स्ट्रक्चर यहाँ पर पूरे गिर चुके हैं, या फिर हम कह सकते हैं नैसर्गिक आपत्ति हो या फिर यहाँ पर कोई रहता ना हो या देखभाल ना होने के कारण यहाँ पर यह पूरे गिर चुके हैं। यहाँ पर पत्थर गिर चुके हैं, देख लीजिए आप, जो भी कुछ नैसर्गिक आपत्ति आई होगी, जिसमें भूकंप आया होगा तो उसमें इसको झटका लगा होगा, उसके कारण यहाँ पर ये पत्थर गिरे हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर आज भी हमें यह जो निशान है, देखिए आप, यह प्राचीन काल की स्टेप्स हमें दिखाई दे रही है और उसी के साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमें यहाँ पर दिखाई देती है। वाटर ड्रेनेज सिस्टम हमें इस प्राचीन बौद्ध गुफाओं के ऊपर यहाँ दिखाई देती है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिए, यह बड़ा एक पानी का पोड़ा, यानी कि मराठी में उसे पोड़ी कहा जाता है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में जो शिलालेख है, इन शिलालेखों में इन प्राचीन कुंडों का उल्लेख जो है वह पौड़ी के तौर पर किया जाता, तो वह यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो आइए, और आप यहाँ पर देख रहे हो, ये विहार के सामने यहाँ पर ये पत्थर गिरे पड़े हुए हैं और यहाँ पर हमें छोटे छोटे कक्ष दिखाई देते हैं। तो कुछ इस प्रकार के कक्ष हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं और इन कक्षों में आज भी हम देख लीजिए आप, यहाँ पर इन कक्षों में डोर हुआ करते थे और उन्हीं दरवाज़ों के लिए हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये जो खड्डे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे खोबनी कहा जाता था। इसमें जो डोर है, दरवाज़ा है, वो फिक्स किया जाता था और उस डोर यहाँ पर पैक रहता था और अंदर यहाँ पर जो भिक्खु है वो एकांतवास में ध्यान साधना किया करते थे और प्रशिक्षण लिया करते थे। तो वह प्राचीन काल का माहौल था। लेकिन आज देख पाते हैं हम, यहाँ पर हम लोगों की कमी होने के कारण या फिर यहाँ पर भिक्खु संघ को रहने के लिए हमें व्यवस्था करनी होगी, तभी जाकर यहाँ पर भिक्खु संघ रह पाएगा। और जो प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जिस प्रकार होता था, उस प्रकार फिर से यहाँ से होगा। तो हम आगे चलेंगे। ये देखिए, ये जो गुफाएं, ये दो गुफाएं हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। यहाँ ये पूरा जो सामने का नज़रिया यहाँ पर नष्ट हो चुका है, देख लीजिए आप। और आगे हम जाएंगे 3 नंबर बौद्ध गुफा के पास। हम आए हुए हैं गुफा क्रमांक 4 में और यह गुफा क्रमांक 4 आप देखिए, यह बहुत बड़ा चैत्य गृह है। तो यहाँ पर आप आइए इस चैत्य गृह में। आगे हमें यहाँ पर ये जो पिलर्स है, जिसे अष्टकोणी पिलर्स कहा जाता है, 8 आरो वाले पिलर्स यहाँ पर है। तो देखिए आगे की जो पिलर्स है वह पूरे तरीके से यहाँ पर वह गिर चुके हैं और बाकी के जो पिलर्स हैं यहाँ पर कुछ आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा बनाए गए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ की खासियत, इस चैत्य की खासियत देखिए आप, यहाँ पर हमें यह स्तूप दिखाई देता है। यह बहुत बड़ा स्तूप था। तो देखिए इस स्तूप की हालत क्या हो चुकी है। यहाँ पर जो भी नैसर्गिक आपत्ति आई होगी, उस नैसर्गिक आपत्ति में यह स्तूप गिर चुका होगा और उसकी हालत यह हुई है। तो देखिए अभी यह आधा अधूरा हमें यहाँ पर यह स्तूप दिखाई देता है
और हम यहाँ पर ये जो स्तंभ दिखाई दे रहे तो यह अष्टकोणी पिलर्स कहा जाता है। यह 8 आरों वाले स्तंभ है जो जिन्हें अष्टांगिक मार्ग हम कहते हैं, उन अष्टांगिक मार्गों को यह दर्शाता है। और इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में इन प्राचीन स्तंभों पर हमें यहाँ पर तथागत बुद्ध के चित्र दिखाई देते हैं। देखिए आप, कुछ इस प्रकार के शिल्प चित्र हमें दिखाई देते हैं जिसमें तथागत बुद्ध देखिए आप प्रवचन कर रहे हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर हमें पेंटिंग्स दिखाई देती है। तो आगे आइए आप, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी तथागत बुद्ध जो है धम्मचक्र प्रवर्तन अवस्था में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये पेंटिंग्स देखिए आप, ये धम्मचक्र प्रवर्तन अवस्था की ये पेंटिंग्स हमें दिखाई देती है, आप देख लीजिए। तो यह हमें इस प्रकार के यहाँ पर पेंटिंग्स दिखाई देते हैं। और यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर हमें शिलालेख भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए वहाँ से हम गिनते आएंगे तो यह जो पिलर्स आपको दिखाई दे रहा है, यह देखिए ये 13 या 14 नंबर का पिलर्स यहाँ पर है और इस पिलर्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में कुछ इस प्रकार की लिखावट हमें दिखाई देती है और यह लिखावट हमें समझ में नहीं आती कि आमतौर पर ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो लिखावट है जिसकी भाषा, मूल भाषा जिसे हम कह सकते हैं पाली भाषा है, और इसकी जो लिपि है जिसे धम्म लिपि कहते हैं या फिर ब्राह्मी लिपि कहते हैं। पतिठान यह पहला अक्षर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए संघकस यह दूसरा शब्द है। संघकस यह शब्द हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और उसके बाद हम आगे जाएंगे तो पुतान यह शब्द हमें दिखाई देता है। पुतान ये शब्द हमें दिखाई देता है। उसके बाद थब्बो यह शब्द दिखाई देता है। उसके बाद दान यह शब्द हमें दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर ऐसे लिखा गया है, संघकस जो व्यापारी है, जो पैटर्न के रहने वाले हैं, उन्होंने इस प्राचीन बौद्ध गुफा को निर्माण करने के लिए दान दिया है। आगे चलिए आप, आगे यहाँ पर हमें कुछ इसी प्रकार के शिलालेख दिखाई देते हैं। आप ऊपर देखिए, ऊपर भी यहाँ पर पतिठान यह पहला शब्द है और दूसरा जो शब्द है मितदेवस यह दूसरा शब्द है और तीसरा शब्द यहाँ पर हमें जो दिखाई देता है गंदिकस यह शब्द दिखाई दे रहा है। और जो चौथा शब्द है वह कुलस यह शब्द दिखाई देता है। और अगला जो शब्द है वह दान के रिलेटेड है और यह हमें शिलालेख यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस शिलालेख में भी कुछ इस प्रकार से कहा गया है, जो मितदेवस है, जो पैटर्न का रहने वाला है, उन्होंने जो गंदिकस यानी कि सुगंधी द्रव्य बेचता है वह व्यापारी है, उन्होंने इस प्राचीन बौद्ध गुफा के लिए निर्माण करने के लिए दान दिया है, ऐसे हमें इस शिलालेख में दिखाई देता है। यहाँ पर पेंटिंग्स से आप पेंटिंग्स देख लीजिए तो कुछ इस प्रकार के तथागत बुद्ध के जीवन के ऊपर की पेंटिंग्स हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। और यह पिलर्स देखिए, यह टोटल 37 पिलर्स थे, 37 पिलर्स थे। तो देखिए आप इस प्रकार के पिलर्स हैं। और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर भी हमें तथागत बुद्ध के साथ साथ उपासक दिखाई देते हैं और उनकी पेंटिंग्स हमें दिखाई देती है। तो देख लीजिए आप, कुछ इस प्रकार की यहाँ पर पेंटिंग्स है। तो देख लीजिए आप, और आप यहाँ पर ये जो पिलर्स देख रहे हो, यहाँ से यह प्रदक्षिणा पथ है, यहाँ से प्रदक्षिणा की जाती थी। तो देखिए प्राचीन काल में कुछ इस प्रकार से प्रदक्षिणा की जाती थी। यहाँ पर हमें यह स्तंभ दिखाई देते हैं और इन स्तंभों की खासियत ये देखिए, ये स्तंभ जो है यह आड़ा झुका हुआ है आप, और इस प्रकार का स्तंभ हमें भाजे इस प्राचीन बौद्ध गुफा में दिखाई देते हैं। तो देखिए ऐसे झुके हुए हैं। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को जो पहले गुफाएं निर्माण की गई है उसमें शुमार किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार की गुफाओं में ये स्तंभ दिखाई देते हैं। और पिछले हिस्से में हमें इस प्रकार की पेंटिंग्स यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए आप, तथागत बुद्ध की पेंटिंग्स है। इन पेंटिंग्स को बचाने का काम महायान पंथ द्वारा किया गया है। तो महायान पंथ का यहाँ पर पकड़ा नहीं है, लेकिन इन जो पेंटिंग्स है उनको बचाने का काम महायान पंथ ने किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो देखिए आप, यहाँ पर इको वॉइस सिस्टम भी ऊपर हमें दिखाई देती है, वह मेंटेन करने के लिए यह जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये छत्ते दिखाई दे रहे हैं, इनमें लकड़ियाँ हुआ करती थी। तो वह कुछ इस प्रकार की है, देखिए आप। तो आइए आगे, आप आगे आओगे तो हमें इन सारे स्तंभों पर कुछ इस प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं। देख लीजिए, यह पूरा चैत्य स्तूप। और उसके साथ साथ यहाँ पर बाहर आएंगे तो हमें और खासियत नज़र आएंगी, और वह खासियत ऊपर के दिशा में है। तो यहाँ से आप ऊपर आइए तो आप देख लीजिए, ऊपर साइड में हमें दो यहाँ पर बड़े बड़े ये किए गए, बड़े बड़े
यहाँ से आप आएंगे तो इधर आइए आप, यहाँ से आपको शायद से दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ऊपर देखिए छत में दो बड़े बड़े यहाँ पर देखिए कुछ बनाया गया है, शायद से देखिए आप जैसे भुयार रहती है उस प्रकार से वहाँ पर कार्विंग हमें दिखाई देती है। और इस प्रकार की कार्विंग इसी प्राचीन बौद्ध गुफा में हमें दिखाई देती है। शायद ऊपर का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, हम ऊपर जा नहीं सकते लेकिन ऊपर भी स्ट्रक्चर है और अंदर भी कुछ होगा, तो यहाँ से हमें दिखाई देता है। तो चलिए आगे। तो यहाँ पर आप देखिए गुफा क्रमांक 4 के नीचे यहाँ पर आपको कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है और सीढ़ियों के बगल में राइट और लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पर यक्ष दिखाई देते हैं। आप देखिए यहाँ पर यक्ष और यक्षों के बाल और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और उनके कानों में बाली, उन्होंने इस चैत्य का भार अपने सर के ऊपर उठा लिया है। तो कुछ इस प्रकार का शिल्प यहाँ पर हमें दिखाई देता है। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर आप अश्व दिखाई देता है, देखिए उड़ने वाला अश्व यहाँ पर है। तो यह शिल्प हमें दिखाई देता है, यानी कि यह उनके वाहक है जिन्होंने इसका जो भार है अपने सर के ऊपर उठा लिया है, ऐसा प्रतीत हमें होता है। तो आगे आइए, पर हमें गुफा क्रमांक 5 के नीचे यहाँ पर आप देखिए स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको सामने यहाँ पर बड़े बड़े गज यानी कि हाथियों के शिल्प यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इनकी जानकारी हम आदरणीय भंते संगरत्न जी से लेना चाहेंगे। भंते जी, इन हाथियों का यानी कि गज का क्या महत्व है बौद्ध धम्म में? एक्चुअली जो हमारे हाथी है, हम देखते हैं जो आपने महामाया पर जो महामाया थी, उनके जो भी बोधिसत्व थे उनके सपने में आए थे, जो उनको गर्भधारणा के टाइम में, तो उसमें सुमेध नाम के जो बोधिसत्व थे उनका हाथी के स्वरूप में आगमन दिखाया गया है। हम जो सफ़ेद हाथी देखते जो हम सीखते हैं अभी हमें समझाते हैं, तो उनका वो बड़ा महत्व है कि सुमेध बोधिसत्व जो महामाया के गर्भ में प्रवेश करते, वो हाथी के मतलब स्वरूप में प्रवेश करते। और दूसरा महत्व ऐसा है कि जो भगवान बुद्ध एक टाइम में वर्षवास के कालखंड में जंगल में वर्षवास के लिए गए थे, उस टाइम जंगल में वर्षवास करते समय जो भगवान बुद्ध की दिनचर्या थी, उन दिनचर्या में जो हम दो प्राणियाँ हमें मतलब बताए जाते हैं कि जो कि हाथी और वो जो मंकी रहता था, वो दोनों भगवान बुद्ध की सेवा जंगल में भगवान बुद्ध जब वर्षवास के टाइम करते थे तब उनकी सेवा करते थे, उनको फल ला के देते थे। उसके बाद वो गर्म पानी की भी व्यवस्था वो हाथी करते थे। तो इसका बड़ा महत्व है। और वो बड़ा महत्व है, भगवान बुद्ध की सेवा करना वो बहुत दुर्लभ है और कई मनुष्यों को भगवान बुद्ध का सेवा करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन इतना पुण्यवंत ये प्राणी था कि इनको भगवान बुद्ध का वर्षवास करते समय 3 महीने का कालखंड भगवान बुद्ध के साथ उन्होंने व्यतीत किया था और भगवान बुद्ध की सेवा की थी। और भगवान बुद्ध ने उनको ये भी जाते समय, जब भगवान बुद्ध हम लोक वस्ती में जाते थे, जब भिक्षु संघ उनको बुलाने के लिए वर्षवास खत्म होने के बाद आया था, तब वो हाथी मतलब हमें बताया जाता है कि इतना रोया था कि भगवान बुद्ध वर्षवास खत्म करके जा रहे थे। भगवान बुद्ध बड़े करुणा हृदय से भगवान बुद्ध उनको बोलते कि मैं कितना भी तुम्हें प्रवचन करूं, मैं कितना भी तुमको धम्म सिखाऊं, लेकिन तुम दुख मुक्ति इस जन्म में नहीं कर सकते, तुम्हें किसी का भी ज्ञान नहीं मिल सकता। ऐसा समझाते हुए भगवान बुद्ध लोकवस्ती में चले गए और वो हाथी उधर ही रो के इतना रोया, उसने खाना पीना छोड़ के उसका उधर ही मतलब देहांत हो गया। तो ऐसा भगवान बुद्ध ने हाथी के साथ और मंकी के साथ 1 वर्षवास व्यतीत किया था। तो इसलिए भगवान बुद्ध की सेवा करने का अवसर एक हाथी को मिला था। तो इस विषय में भगवान मतलब जो बुद्धिज़्म में है, हाथी का बहुत बड़ा महत्व है। जी हाँ, तो कुछ इस प्रकार से हम हाथी का महत्व हमारे बौद्ध धर्म में है लेना चाहा। तो यहाँ पर आप देखिए भंते जी, आप यहाँ पर आइए। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी द्वारपाल थे। आप आगे देखोगे जो द्वारपाल थे, तो यहाँ पर ऐसे द्वारपाल इस लाइन में खड़े हुए थे। आप देखिए तो यहाँ पर हमें वह उनके अवशेष आज भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, उन द्वारपालों के। वहाँ पर इनके पैर दिखाई देते हैं। तो आगे आइए, यहाँ पर ये द्वारपाल देखिए, यह पूरी अवस्था में है। आप इनकी रचना देखिए, तो इस प्रकार की रचना इन द्वारपालों की दिखाई देती है। ऐसी रचना हमें मुंबई के कानेरी बुद्ध लेनी, जो कि संजय गांधी नेशनल पार्क में स्थित है,
वहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर उनके पैर टूटे हुए थे, लेकिन सीमेंट से उन्हें रिस्टोर करने की कोशिश की गई है। और आगे देखिए आप, आगे यहाँ पर ऊपर जाने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार का यह द्वार है। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें ऊपर से जो पानी बहकर आता है, जो बारिश में जो पानी बहता है, उस पानी को वाटर ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। वो ऊपर से बहते हुए आने वाला पानी यहाँ से यहाँ तक आता है। और यहाँ पर आप 5 फनों वाला यह जो नाग देख सकते हो, इस नागों के मुंह पर यहाँ पर छिद्र किए गए हैं, ताकि वह जो बहने वाला पानी आ सके, वो यहाँ वहाँ ना जाकर वह सीधा सीधा इन नागों के मुंह से बाहर आए और वह नीचे चला जाए। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर स्ट्रक्चर था। तो अब देख लीजिए, तो हमने यहाँ पर द्वार देखा और ये द्वारपाल देखे, साथ ही वह नाग का शिल्प देखा। उसके बाद हम सामने देखेंगे तो हमें सामने यहाँ के जो अवशेष है, यहाँ पर टूटे हुए बिखरे हुए दिखाई देते हैं। तो वह कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बिखरे हुए हैं। जो भी कुछ नैसर्गिक आपत्ति आई होगी, जो भी यहाँ पर हम कह सकते भूकंप आया होगा, उसके दरमियान यह जो वास्तु है, यह वास्तु कुछ इस प्रकार से टूट गई है और कुछ इस प्रकार से बिखरी हुई है। और इन वास्तुओं के ऊपर जो शिल्पकला है वह हमें दिखाई देती है। हाथी के हमें आँख दिखाई देते हैं, उनके कान दिखाई देते हैं और पूरा शरीर हमें यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई देता है। तो आइए आप यहाँ से अभी हम यह देखते देखते आगे जाएंगे। तो आगे आइए आप, आगे यहाँ से हम द्वार के अंदर से आगे जाएंगे। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ से प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु गुजरा करते थे। देखिए आप, तो कुछ इस प्रकार का माहौल प्राचीन काल में हुआ करता था। चलिए बनते जी। यहाँ देखिए आप, यही जो पैर है, इन्हीं पैरों के निशा यहाँ पर रहा करते थे और इन्हीं पैरों ने प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो आज यह हमें पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। आइए आप ऊपर, यहाँ पर हमें 4 नंबर की गुफा के बगल में विहार दिखाई देता है। तो वह विहार कुछ इस प्रकार का है। इस विहार की अवस्था देखिए, यहाँ पर इसकी ये भग्न हो चुका है। तो देख लीजिए आप, कुछ इस प्रकार से यह भग्न हुआ है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ शिल्प दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर देखिए, और शिल्प है अन्य वन्य प्राणियों के, अन्य प्राणियों के यहाँ पर शिल्प है। यहाँ पर बैल है, हाथी है, या फिर जिसे हम सिंह कहते हैं, शेर कहते हैं, उनका यहाँ पर शिल्प हमें दिखाई देता है। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक शिलालेख है और यह शिलालेखों के कुछ शब्द हमें पहचान में आते हैं, जैसे पुतस, मंगिल, यह जो शब्द है यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर उन दानकर्ताओं का उल्लेख किया गया है। और साथ ही में यहाँ पर भी आएंगे तो यहाँ पर भी हमें शिलालेख दिखाई देते हैं। आप देखिए, यहाँ पर भी शिलालेख है। इन शिलालेखों में जो राजवैद्य है, जो वच्छी है, उन्होंने यहाँ पर दान दिया हुआ प्रतीत होता है। उन्होंने इस प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण करने के लिए दान दिया है। तो देखिए आप, यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार के शिलालेख हैं। ये जो चैत्य गवाक्ष हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन चैत्य गवाक्षों के नीचे हिस्से में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें यह शिलालेख दिखाई देती है। देखिए शिलालेख यहाँ पर हम कुछ अक्षर पहचान पाएंगे। जैसे ये देखिए आप, यहाँ पे यह अक्षर यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ ये शिलालेख है इनके, जो यहाँ पर कुछ आगे भी शिलालेख होंगे, लेकिन वह पूरी तरीके से मिट चुके हैं क्योंकि यहाँ का बहुत सा हिस्सा गिर चुका था, जिसे आर्कियोलॉजी ने रिस्टोर करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर भी देखिए आप, ये दीवार भी गिर चुकी थी। यहाँ पर बहुत से शिलालेख होंगे, वह शिलालेख यहाँ पर भग्न हुए होंगे, या फिर इन आप ये जो टूटा हुआ सा ये देख रहे हो पूरा स्ट्रक्चर, इन टूटे हुए स्ट्रक्चर में भी शिलालेख होंगे। उन दानकर्ताओं का नाम हमें यहाँ पर दिखाई देता है। वहाँ से आप ऊपर देखिए, हमें कुछ अलग शिल्प दिखाई देते हैं। इन कलाकारों को, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को निर्माण करने के लिए जो ग्रीक के व्यापारी थे, उन्होंने वहाँ के जो थे, उन्होंने इस प्राचीन बौद्ध गुफा का निर्माण किया है। तो ऐसे हमें इन शिलालेखों से, ये शिल्पों से प्रतीत होता है। अलग अलग प्रकार के शिल्प है। उसके साथ साथ यहाँ पर वाटर ड्रेनेज सिस्टम हमें दिखाई देते हैं। ऊपर से आपको एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता होगा, ऊपर से आया है वह। तो देखिए यहाँ पर यह बड़ा वाटर टैंक लगाया है। तो इस प्रकार का प्लास्टिक का वाटर टैंक है जो पानी यहाँ से नीचे छोड़ा जाता है। लेकिन प्राचीन काल में क्या हुआ करता था, वो जो पानी ऊपर से आता है वो यहाँ पर जमा होता था और वो यहाँ से होकर, आप देखिए यहाँ से होकर उसका जो मार्ग है पानी का, वो कुछ इस प्रकार से उन्होंने रोक दिया था पानी का।
तो कुछ इस प्रकार से वह पानी आगे आगे यहाँ पर आता था। और वह पानी आपने नीचे जो 5 फनों वाले सांप का शिल्प देखा है, वहाँ तक ये पानी जाता है, उन 5 फनों वाले नागों तक। देखिए आप, तो आज भी आप बारिश के मौसम में आओगे तो यहाँ से पानी डायरेक्टली, आप देखिए यहाँ पर वो सिस्टम है, वो डायरेक्टली पानी नीचे हमें इन जो नागों का शिल्प दिखाई देता है, उन नागों के शिल्प तक जाता है और उनके मुंह में से पानी आता है। देखिए उस समय की कलाकारी। चला बनते जी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर भी एक विहार है। तो यह विहार कुछ इस प्रकार का है। तो देख लीजिए आप, यह भी लगभग पूरी तरह से टूटा हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य ऐसा यह विहार है। तो देखिए आप, इस विहार में हमें यह ध्यान कक्ष दिखाई देते हैं, मेडिटेशन हॉल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बाहर आएंगे तो बाहर हमें यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के साथ में यहाँ पर भी कुछ बनाने की कोशिश की गई थी। तो देखिए आप, यहाँ पर शायद से जो पानी है, पानी स्टोरेज करने के लिए यहाँ पर पानी की पौड़ी कहा जाता है, उसका निर्माण कार्य शायद से करने की कोशिश की गई होगी। तो कुछ इस प्रकार का है वह। और आगे चले, आगे भी हमें ये प्राचीन बौद्ध गुफाएं देगी। तो इस प्रकार की यहाँ पर यह प्राचीन बौद्ध गुफा है। तो आप आइए यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर पानी जमा हुआ है। तो देख लीजिए आप, ये आधी अधूरी है, इसमें पानी जमा हुआ है और पानी यहाँ से आगे निकलता था। तो देखिए यहाँ पर पानी जमा हुआ है। आगे आइए आप, आगे भी हमें यहाँ पर कुछ दालन दिखाई देते हैं अलग अलग। तो इस प्रकार के दालन हैं। आगे आइए आप, आगे की और गुफा हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो वह गुफा कुछ इस प्रकार की होगी। आइए आप मेरे साथ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एक विहार दिखाई देता है। तो यह एक बड़ा विहार है। तो वह विहार कुछ इस प्रकार का है। देखिए यहाँ पर भी पूरा हुआ यह विहार दिखाई देता है। और अभी हमें यहाँ से आगे जाना होगा। और आगे हम जाएंगे तो आगे भी हमें सामने वाले हिस्से में प्राचीन बौद्ध गुफा दिखाई देगी। हम आए हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के दूसरे हिस्से में। पहला हिस्सा वहाँ तक है, आप देख लीजिए। वहाँ से यहाँ तक आने के लिए मार्ग है, जो आपने ब्रिज देखा लोहे का, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा यहाँ पर यह मार्ग बनाया गया है। यहाँ पर देखिए आप, ये पत्थर का मार्ग बनाया गया है और यहाँ से सीमेंट से अच्छे से बांध बनाया गया है। और यहाँ पर कर्मचारी भी रहते हैं, 3 से 4 कर्मचारी यहाँ पर रोज़ाना रहते हैं। और यहाँ पर देखिए आप, ये स्टेप्स चढ़कर अभी हम आए हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफा नंबर 11 की ओर। यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा 11 नंबर है, यह एक प्राचीन चैत्य है। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर इस प्रकार का यह प्राचीन चैत्य यहाँ पर दिखाई देता है। ऊपर पिंपलाकृति कमान है, उसके बीच में कुछ छिद्र दिखाई देता है, यानी कि कुछ हिस्सा है डोर जैसा, उसे वातायन कहा जाता है। उसमें से सूर्य प्रकाश अंदर जाकर, अंदर आपको जो स्तूप दिखाई देता है उसे नमन करता है, यानी कि तथागत बुद्ध को सूरज पहले नमन करता है। और अंदर कुछ इस प्रकार का चैत्य हमें दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर इस चैत्य की रचना कुछ इस प्रकार की गई थी। और ये चैत्य गृह, पीछे का गज पृष्ठ आकार, और इस चैत्य का हिस्सा ऊपर का गिर चुका है। और नीचे हमें यहाँ पर वेदिका पट्टी दिखाई देती है और एक स्तूप हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो स्तूप को आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए स्तूप का हिस्सा, इस चैनल पर मैंने कई सारे स्तूप आपको दिखाए हैं। तो देख लिए, यह जो स्तूप है, जो अरहंत बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, इन स्तूपों में उनकी अस्थियां रखी जाती थी, जिन्हें हम शारीरिक धातु कहते हैं। वह शारीरिक धातु इन स्तूपों में रखे जाते थे। तो यह बहुत ही बड़ा प्रेरणा स्थान बौद्धों का हुआ करता था प्राचीन काल में। तो आप समझ सकते हो, यह है हमारे प्राचीन बौद्ध संस्कृति के निशान, हमारी मूल सभ्यता के निशान, जो कुछ आज बिखरे पड़े हुए हैं। यह बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ अरहंत बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। यहाँ पर उनके आज भी हमें तरंग दिखाई देते हैं। वह तरंग हमें, आप अंदर जाओगे, अगर हम अंदर जाकर 10 मिनट बैठेंगे और आँख लगाएंगे
तो हमारा मन प्रफुल्लित हो उठता है और आज का जो दिन है वह सफल हुआ है ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसी यह प्राचीन बौद्ध गुफा है जिनका महत्व प्राचीन काल में बहुत था। तो हमारे साथ यहाँ पर नांदेड़ के मेरे भाई है, मेरे बंधु है जिनका नाम है अंकुश फावले। यह भी इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को हमारे साथ देखने के लिए आए हैं और जो हमारी प्राचीन भारत की जो मूल सभ्यता आज खोई हुई है वह देख रहे हैं और वह भी इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द। इन प्राचीन गुफाओं को देखते हुए मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ है और चाहता हूं कि इसका संवर्धन अपने तरीके से और हमारे सभी समाज बांधवों को साथ में लेके किया जाए। और मैं अपने दिल से शुक्रिया चाहूँगा कि सागर कांबळे सर ने मुझे यहाँ पे आने की एक छोटी सी संधि, एक मौका दिया और इस इतने इनके मन में मैत्री भावना निर्माण हुई, उसके कारण यह कार्य हो रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर आप देखिए बाबा साहब ने जिस तरह से सामाजिक, राजकीय, आर्थिक इन सब चीज़ों में अपना योगदान दिया है, ठीक उसी तरह से जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं वह है प्रवीण जामनिक। उनका चैनल है प्रबुद्ध टीवी, जो अपने चैनल के ऊपर सामाजिक कार्य करते हैं और तथागत बुद्ध की तत्व प्रणाली को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे साथ अभी है यहाँ पर CWC न्यूज़ के सनील नागवंशी। यह बाबा साहब की मूवमेंट को आगे लेके जाने का काम करते हैं। बाबा साहब ने जिस प्रकार राजनीति में अपने कदम बढ़ाए और जिस प्रकार इस देश को दिखा दिया, यह जो जमात है या फिर यह जो कौम है यह शासन करती कौम हुआ करती थी, तो उसके लिए हमें राजनीतिक हिस्सा भी बहुत ज़रूरी है और उसे निभाने का कार्य यहाँ पर CWC न्यूज़ के द्वारा सनील नागवंशी इनके द्वारा किया जाता है। तो इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें और बड़े पैमाने पर इस चैनल को आगे लेके जाने का काम आप करें, तो ज़रूर आप यह करें। तो चलिए आगे हम आए हैं यहाँ पर बौद्ध गुफा क्रमांक 11 में। तो यहाँ पर हमें 3 स्तूप दिखाई देते हैं। तो यह 3 स्तूप आप देखिए, यहाँ पर यह पहला स्तूप आप देख रहे हो और उसी के पीछे हमें यह दूसरा स्तूप दिखाई देता है और यह दूसरा स्तूप पूरा है, यानी कि यह पूरा स्तूप है। और ऊपर देख सकते हो आप, हमें यहाँ पर इसकी छतावली दिखाई देती है जो पत्थर में ही कोरी गई है। उसके साथ साथ हार्मिका दिखाई देती है। उसके साथ साथ हमें यह स्तूप का जो गोलाकार दिखाई दे रहा है यह तथागत बुद्ध का भिक्षा पात्र था। और साथ ही में नीचे के हमें मेदी दिखाई देती है। वेदिका पट्टी भी रही होगी लेकिन वह टूट चुकी है और यहाँ पर यह सीमेंट से किया हुआ कार्य दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर वेदिका पट्टी है। तो देखिए यह वेदिका पट्टी कुछ इस प्रकार से थी। आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा यहाँ पर काम किया गया है, तो यह शायद से टूटा होगा। और यहाँ पर दूसरा स्तूप दिखाई देता है, वह दूसरा स्तूप भी पूरा था। देखिए आप, पूरा था, लेकिन यह मौसम के कारण यह गिर चुका है और यह नष्ट हो चुका है। और चौथा स्तूप भी कुछ ठीक उसी प्रकार का था। तो देखिए जैसे मेरे बांधवों ने बताया, यह जो 3 स्तूप है, यह बड़ा वाला स्तूप जो है यह तथागत बुद्ध का था और पीछे वाला स्तूप जो है वह सारिपुत्त का था और उसके बगल वाला जो स्तूप है वह महामोगलायन का स्तूप था। तो अभी हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो देख लीजिए आप। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पर जो काम है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा किया गया है। ज़्यादातर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के ऊपर कोई आते नहीं, क्योंकि यह जो पूरा परिसर है यह पूरी तरीके से दुर्लक्षित है। शुरू ठेवता है। आपने ऊपर जो 3 प्राचीन बौद्ध स्तूप देखे हैं, वह 3 प्राचीन बौद्ध स्तूप जो है वह दोनों साइड में जो स्तूप आपने देखे, एक महामोगलायन का था और दूसरा सारिपुत्त था और बीच में के थे तथागत बुद्ध। हम नरसिंह कहते हैं उन्हें, लेकिन आप देख पाते हो नरसिंह ये जो वर्ड है वह दूसरे सभ्यता के लोग भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह वर्ड जो है नरसिंह नाम का जो वर्ड है वह बीच में जो नर यानी कि तथागत बुद्ध थे उनके लिए प्रयोग में लाया जाता था। तो कुछ इस प्रकार का है। और यहाँ पर भी आएंगे तो हमें यहाँ पर 2 चैत्य दिखाई देते हैं। इन 2 चैत्यों में आप देखिए इस प्रकार का स्तूप यहाँ पर है और देख लीजिए यह चैत्य किस प्रकार का था। और उस स्तूप को बनाने का काम आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा किया है, क्योंकि यह स्तूप भी पूरी तरीके से टूटा गया था। और यह देखिए यह स्तूप पूरी तरीके से नष्ट हुआ था। यहाँ पर हमें यह स्तंभ दिखाई देते हैं जिन्हें वह यहाँ पर पूरी तरीके से नष्ट हुए थे। यहाँ पर भी शायद से प्रतिमा चित्रित होंगे, तथागत बुद्ध के चित्र होंगे और भी बहुत कुछ रहा होगा। तो उसे अंग्रेज़ों द्वारा या फिर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा हाल ही के समय में या फिर कह सकते कुछ समय पहले यहाँ पर रिस्टोर करने का काम हुआ है।
तो यह आप स्तूप देख रहे हो 12-13 क्रमांक के, यह चैत्य स्तूप आप देख रहे हो, ये चैत्य है और यह स्तूप है। तो आज इस प्रकार यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है जिनका नाम है पितलखोरा, इनकी जानकारी लेने की कोशिश हमने की है। तो आपने यहाँ पर प्राचीन काल के चित्र देखे, कुछ शिल्पकलाएँ देखी, यहाँ के प्राचीन चैत्य स्तूप देखे, इन चैत्यों के स्तंभों पर जो अष्टकोणी पिलर्स कहा जाता है जिन्हें 8 आरों वाला स्तंभ, उन पर आपने तथागत बुद्ध की पेंटिंग्स देखी, बोधिसत्व की पेंटिंग्स देखी, उसी के साथ साथ कुछ शिलालेख देखे। हमने कुछ शिलालेख पढ़ने की कोशिश की, कुछ और डिकोड करने की कोशिश की कुछ शिलालेखों को, जिनमें से यह हमें प्रतीत होता है पैठन यानी कि प्रतिष्ठान। प्राचीन काल में पैठन का नाम प्रतिष्ठान था, जो कि बहुत बड़ा प्राचीन व्यापारिक केंद्र हुआ करता था और साथ ही में बौद्ध धम्म का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। इस प्रतिष्ठान का संबंध सीधा सीधा भरूच या फिर हम कह सकते हैं ये जो बड़े बड़े सोपारा, उसके बाद कल्याण बंदर, या फिर हम गुजरात में जाएंगे तो ऐसे बड़े बड़े प्राचीन व्यापारी बंदरों से था, जो कि यह जो पितलखोरा है जिसका हमने बताया आपको, जो उल्लेख है यहाँ पर आर्कियोलॉजी बोर्ड ने मेंशन किया है। उसके अलावा द पेरिप्लस ऑफ अर्थन सी, यह जो बुक है इसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। इस पितलखोरा यह जो जगह है इसका उल्लेख किया हुआ दिखाई देता है और इसका बहुत सा महत्व हमें दिखाई देता है। तो उन व्यापारियों ने इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का साथ ही साथ इस पितलखोरा का उल्लेख किया है। तो आज हमने यह सब देखने की कोशिश की। तो पैठन हो या फिर प्रतिष्ठान हो या फिर धेनु काकट यानी कि ढाहनु के जो व्यापारी थे, उन्होंने भी इस प्राचीन बौद्ध गुफाओं को निर्माण करने के लिए योगदान दिया है, ऐसे हमें प्रतीत होता है। उसके अलावा यह जो सातवाहनों की राजधानी, जो पुलवामी सातवाहन थे, उनकी यह राजधानी होने के कारण यहाँ पर बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ करता था। जैसे प्राचीन काल में तगर यह जो शहर हमें यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमें दिखाई देता है। उसके बाद तगर के बाद यह हमें पैठन पितलखोरा दिखाई देता है। पितलखोरा के आगे हमें पैठन दिखाई देता है। पैठन के अलावा हम देखते हैं पूरे औरंगाबाद शहर में हमें बड़े पैमाने में ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया हुआ दिखाई देते हैं और इनका उल्लेख द टेम्पल्स केव्स ऑफ इंडिया, जेम्स फर्ग्यूसन और जेम्स बर्जेस, इन्होंने किया है। हुआ यहाँ पर और 4 शिलालेख मिले थे जिनकी जानकारी देश पांडे इन्होंने दी थी। तो आशा करता हूँ इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल पर आप देखोगे और इन वीडियो को आप पसंद करोगे और हमारे साथ ही इस देश भर में जितने भी बांधव हैं, हमारे जो भी भाई हैं, उन तक यह जानकारी पहुँचाओगे। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण करने के लिए बौद्ध उस समय में जो भी कारागिर थे उन्हें करीबन 100 से लेकर 300 साल का समय लगता था और उतनी मेहनत लगती थी। और इस प्राचीन बौद्ध गुफा का ऐसा वैशिष्ट्य है, यह जो हम जिसे कहते हैं खाई में इस प्राचीन बौद्ध गुफा को बनाने का प्रयास किया है और इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को बनाया गया है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे इस सफ़र में आदरणीय भिक्खु संघ हमारे साथ रहा, तो उस भिक्खु संघ को मैं नमन करूँगा और उन्हें मैं तहे दिल से और उनसे मैं आशीर्वाद लूँगा और उनसे तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करूँगा। और साथ ही यहाँ पर मेरे बांधव जो मुझे हमेशा सहकार्य करते हैं, यहाँ पर देखिए आप CWC न्यूज़ के यहाँ पर सनील नागवंशी जी है, इनका चैनल है। जैसे मैंने आपको बताया CWC न्यूज़, जो राजकीय क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना चाहिए और राजकीय क्षेत्र में हमें कैसी पकड़ बनानी चाहिए उस पर यह काम करते हैं। इनका जो चैनल है CWC, इसका मतलब इंस्टीट्यूशन वर्क फॉर कम्युनिटी, इस प्रकार का इनका चैनल है। कुछ अलग है, यूनिक है CWC, इसका मीनिंग ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो इस प्रकार का इनका कार्य है और उसके साथ साथ आदरणीय भिक्खु संघ, उसके अंदर हमें छोटे छोटे भिक्खु हमें दिखाई देते हैं और उसके साथ आदरणीय संघ रत्न भंते जी और उसके यहाँ पर आदरणीय भंते जी, दीपंकर भंते जी, यह भी आप हमारे इस सफ़र में थे। तो इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और साथ ही में मेरे और एक भाई है ऊपर, उनका नाम है अंकुश वावले, वह भी नांदेड़ से आते हैं, वह भी इस यात्रा में आज के शामिल थे। और जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनका नाम है प्रवीण जामनिक, उनका चैनल आप ज़रूर देखें, प्रबुद्ध टीवी, इस चैनल को आप सहयोग करें, उनका चैनल सब्सक्राइब करें और CWC को भी आप सहयोग करें। और साथ ही में इस बोधिसत्व का कार्य आपको इस प्रकार से अच्छा लगता हो और आपको लगता होगा कि यह कार्य सारे देश भर में ऐसा ही चलता रहे, उसके लिए आप इस बोधिसत्व YouTube चैनल को आर्थिक सहयोग करें।
ताकि यह जो चैनल है इसी तरह से पूरे भारत भर में काम करे और इन प्राचीन बौद्ध वास्तुओं को उजागर करने में अपने कदम आगे बढ़ाए और इसी प्रकार से यह सारी चीज़ें आपके सामने लाए। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो यह ज़रूर करना होगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। तब तक आप आपका ख्याल रखिए। मिलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।